नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेहका प्रखंड के नाजिरपुर गांव के 2 घरों में तकरीबन 8 लाख के जेवरात समेत नगद की हुई चोरी, ग्रामीणों में दहशत। समाहरणालय के पुलिस कक्ष में एसपी सुशील कुमार ने की क्राइम मीटिंग, अफसरों को दिए कई निर्देश। बहू की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए पंडौल निवासी मां व बेटे को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से बाइक और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। राजनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 चक्का ट्रक से बरामद किए गए 347 कार्टून में रखे कुल 11,408 बोतल शराब। अठारह दिसंबर को बेनीपट्टी जयनगर फुलपरास व घोघरडीहा नगर पंचायत में सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक होगा मतदान, प्रशासनिक तैयारी पूरी। हरलाखी के उमगांव बाजार में एक ज्वेलर्स दुकान की दीवार तोड़ हजारों की चोरी। और मधवापुर में एसएसबी कैंप के अधिकारियों ने किसानों को मशरूम की खेती करने की दी ट्रेनिंग। खबरें अब विस्तार से। रेहका प्रखंड के नाजिरपुर गांव के 2 घरों से भीषण चोरी होने की घटना सामने आई है। इस चोरी की घटना में तकरीबन 8 लाख के जेवरात समेत नगद की चोरी कर ली गई है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी दहशत है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गश्ती पुलिस की लापरवाही के कारण यह चोरी की घटना लगातार इस क्षेत्र में हो रही है। रेहका थाना अंतर्गत नाजिरपुर गांव में मुन्ना रमन चौधरी और गंगा मोहन पांडे के घर में बीते गुरुवार की रात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गृहस्वामी का कहना है कि जिस घर में गृहस्वामी सोए थे उस घर में बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी गई और दूसरे घर का ताला तोड़कर पैसा और जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। ग्रामीण संगीता देवी, राजेंद्र ठाकुर, घनश्याम पांडे, विनोद पांडे, अजय पांडे, जीतन कुमार समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में भी बराबर रात के 9 बजे के बाद मोहल्ले के चौक चौराहे पर 4-5 लड़कों का झुंड देखा जाता है। अगर धोखाधड़ी में कोई ग्रामीण वैसे लड़कों को टोक देते हैं कि इतनी रात में वह यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उस ग्रामीण के साथ गाली गलौज और मारने के लिए वह लड़के उतावले हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर पुलिस द्वारा मोहल्ले के चौक चौराहे होते हुए गश्ती निकले तो इस तरह की घटना में निश्चित रूप से कमी आ सकती है। इस घटना में 2 घरों से तकरीबन 8 लाख के जेवरात समेत नगद की चोरी कर ली गई, जिससे घटना से ग्रामीणों में काफी दहशत देखी जा रही है। भी नहीं देखे हैं कभी? नहीं, कभी नहीं हम लोग देखे। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र ठाकुर। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। क्या आपके घर से चोरी हुआ बताइए? सोना 10 भर से ऊपर सोना के लिए चोरी हुई। क्या कैश नगद? 7-8 हजार से रुपया। क्या बजे रात में चोरी हुई जानकारी है कुछ? सुबह में पता चला आप लोगों को? यही गड़बड़ी है ना, गश्ती नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। गश्ती होना चाहिए। गश्ती नहीं होती है? नहीं, कभी नहीं। थाना द्वारा बराबर कहता है कि हम लोग गश्ती करते हैं। नहीं, गलत कहता है। जो बनाता होगा अपना जाता होगा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार ठाकुर। आपके घर में चोरी हुई है? क्या नाम हुआ आपका? गंगा मोहन पांडे। तो किस टाइम चोरी हुई जानकारी मिली आपको? नहीं, ये पता नहीं चला। लमसम 12-1 बजे के रात में चोरी हुई। तो आपको कब पता चला कि हमारे घर में चोरी हुई है? हमारे घर में को पता चला है 3 बजे। 3 बजे। क्या सामान सब ले गया? हमारे यहाँ से ले गया है, गहना वहना ले गया है, कुछ पैसा ले गया है। तकरीबन कितना के संपत्ति ले गया होगा? संपत्ति तो मोटा मोटी 1-1.5 लाख से ऊपर का ले गया। नगद? नगद 5-6 हजार।
अच्छा आवेदन नहीं यहाँ 1,40,000 रुपया लगे छे आ करीब करीब 60-65 हजार के से चांदी के गहना लगे छे। कब चोरी भेले? 1:30 बजे रात से पहले केल के अहाँ सब घर में नहीं चलिए कि? चली अब दूसरे घर में बाहर से लॉक कर देने चले। किनका घर में चोरी भेलिए? मुन्नारमन चौधरी घर में। तकरीबन कत्ते के संपत्ति लगेले? लगभग 2 लाख के। की नाम मिला के? की नाम मिला के? मुन्नारमन चौधरी। किनका घर में चोरी भेलिए? मुन्नारमन चौधरी घर में। बताइए। नाजिरपुर गांव में पूरे गांव में कहीं गश्ती नहीं होती है, आज तक प्रशासन आया ही नहीं। लेकिन थाना तो बोलता है कि हम लोग जाते हैं गश्ती में। गलत बोल रहा है। बाई चांस एक आध पेशेंट अगर आते भी हैं तो बाई रूट जाते हैं। यहाँ तो 10 बजे रात से चौक चौराहे पर गुंडा बदमाश घूमता रहता है, आज तक प्रशासन कुछ किया ही नहीं है। अगर पब्लिक उससे कंसल्ट करना चाहता है तो पब्लिक आपस में उलझता है। क्या नाम कोई सुरक्षा थाना घनश्याम पांडे थाना की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है पूरे गांव वाले को। अब क्या जानकारी दे, घर वाला से ले लीजिएगा क्योंकि चोरी हुआ है। आप जो यहाँ आए सर, आपको क्या पता चला सर? यहाँ चोरी तो हुआ है, घर तो टूटा है। क्या सब सामान चोरी हुई है? सामान पैसा था कितने वही बताएंगे, घरे वाला आदमी बता सकते हैं कितना कितना। इसके लिए एप्लीकेशन उसको बना करके देने के लिए अभी आवेदन नहीं दिया है? नहीं दिया है। किनके किनके घर में चोरी रमेश पांडे एक है और दूसरा है मुन्नारमन चौधरी। पहला क्या नाम बोले हैं? किसके घर में बोले? रमाशीष चौधरी पांडे। और अभी तक मतलब इनके पार्टी के द्वारा कहा गया कितने सामान की चोरी है, अभी तक लिखित नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय स्थित पुलिस कक्ष में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष शामिल रहे, जहां अफसरों को एसपी ने कई निर्देश निर्गत किए। समाहरणालय स्थित पुलिस कक्ष में क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी सुशील कुमार ने अफसरों को निर्देश दिया कि जिले के विभिन्न नगर पंचायतों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित थानाध्यक्षों को चुनाव में व्यवधान करने वाले लोगों को चिन्हित कर उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आसपास के थानाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर चुनाव वाले क्षेत्र में सघन गश्ती व छापेमारी अभियान चलाकर वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। क्राइम मीटिंग में एसपी ने थाना बार प्रतिवेदित केस एवं डिस्पोजल केस की समीक्षा की। कुर्की एवं विभिन्न न्यायालयों से जारी वारंट की भी जानकारी ली। उन्होंने पुलिस अफसरों को अनुसंधान एवं कुर्की वारंट के निष्पादन में और तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट परिवार को गंभीरता से नहीं लेने वाले पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। एसपी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव एवं केस डिस्पोजल के साथ साथ शराब तस्करों के खिलाफ विशेष कार्रवाई सहित अन्य मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा हुई। डीएसपी से लेकर थानाध्यक्षों को आपस में समन्वय स्थापित कर शराब धंधेबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उसको गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सहित सभी एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बहू की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए मां व बेटा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला पंडौल थाना क्षेत्र के विहनगर गांव का है, जहां विहनगर गांव निवासी सोनिया देवी व उसके पुत्र शक्ति यादव को बहू की हत्या के कारण उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बहू की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए मां बेटा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकास चंद्र की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद पंडौल के विहनगर गांव निवासी सोनिया देवी व उसके पुत्र शक्ति यादव को सजा सुनाई। दोनों को न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त 100 श्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। 25 सितंबर 2019 को पंडौल थाना क्षेत्र के विहनगर गांव में 20 वर्षीय राधा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
मृतका के पिता पंडौल थाना क्षेत्र के राजे ग्राम निवासी जगन्नाथ यादव के बयान पर पुलिस ने पति शक्ति यादव व सास सोनिया देवी पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। 1 वर्ष पूर्व राधा की शादी शक्ति से हुई थी। घटना के दिन सुबह करीब 10 बजे विनगर के लोगों ने राधा के माता पिता को फोन पर बताया कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट मधुबनी। गुरुवार को मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से ट्रक और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 युवक का पैर पूरी तरह फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सभी घायल मधुबनी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में गुरुवार को घने कोहरे की वजह से बाइक और ट्रक के बीच टक्कर हुई। इसमें बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि यह घटना उस वक्त हुई जब बाइक पर सवार 3 लोग बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे। उसी क्रम में बेनीपट्टी की ओर से आ रहे ट्रक और बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं इस घटना में घायल तीनों लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुट गए। वहीं इस घटना की सूचना घायल के परिजनों को दिया गया। सूचना मिलते ही घायल के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां घायल के परिजन ने बताया कि इस घटना में 2 युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना में घायल युवक की पहचान आशीष झा, दूसरे युवक का नाम रैकी सदाई, तीसरा राजेंद्र सहनी सोटगांव निवासी के रूप में हुई है। इस घटना में बाइक पर सवार घायल के बारे में सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 2 युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वहीं 1 युवक का कान फट जाने से वह इलाजरत है। सदर अस्पतालों में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। बेनीपट्टी से राजनगर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के बकुआर खतवैया के आम के बगीचे में एक 12 चक्का ट्रक से 4-5 छोटी गाड़ियों में शराब लदा जा रहा था। इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही मौके से कई लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस ने चालक व कारोबारी समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 347 कार्टून में रखे 11,408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। राजनगर थाना पुलिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल टीम ने शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। इस दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया। 5 वाहन व 3 शराब माफिया कारोबारी को हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ जारी है। वहीं चालक व अन्य लोग पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार कारोबारियों व चालक से पूछताछ में अपना नाम मिथिलेश राय उर्फ लंगरी, पिता किशोरी राय, महंत पट्टी मिर्जापुर राजनगर, वहीं दूसरा 22 वर्षीय विमलेश यादव साकिम जयपट्टी, तीसरा कमलेश कुमार राम नरकटिया को गिरफ्तार किया गया है। मामला राजनगर थाना के बकुआर खतवैया आम बगीचा में का है, जहां 12 चक्का ट्रक में शराब छोटे छोटे 5 से 6 गाड़ियों में लदा रहा था। पुलिस की भनक लगते ही वह अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य 8 लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान 3 कारोबारी व ड्राइवर को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। 12 ट्रक का चक्का लदे शराब में कुल 347 कार्टून यानी कि कुल शराब की बोतल 11,408 पुलिस ने बरामद किया है। सभी गिरफ्तार चालक शराब माफियाओं के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में उस शराब कारोबारियों व वाहन चालकों के खिलाफ राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुल 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अज्ञात के विरुद्ध पुलिस विशेष छापेमारी दल टीम गठित छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि बिहार संपूर्ण शराबबंदी है। शराब भंडारण व बिक्री करना कानूनन अपराध है। जब्त किए गए शराब की कीमत बिहार में लगभग 30 लाख आंकी जा रही है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर अन्य आरोपियों के खिलाफ छापेमारी जारी। शराब तस्कर जो है अवैध शराब को तस्करी करके और यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के सत्यापन में थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने सूचना दी वरीय पदाधिकारी को। उसके बाद जाके रेड मारा। उसमें एक ट्रक जिसमें अंदर शराब भरा हुआ था और बाहर से सीमेंट टाइप का मटेरियल बाहर से छुपाने के लिए रखा हुआ था, वो पकड़ा गया है। उसके साथ 4 गाड़ी और पकड़ी गई है, जिसपे वो अनलोडिंग करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद आगे उसको भेजने के लिए उस 4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। ये टोटल 5 गाड़ियों को रिकवर किया गया है। इसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, अभी गिनती चालू है। उसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
तीनों लोग का पहले ये आपराधिक इतिहास रहा है, शराब के मामले में जेल गए हुए हैं। उसके अलावा इसमें जहाँ से ये शराब लाया गया है और जहाँ पे जाना था, इन सब सारी चीज़ों के हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से, और अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरीके से करने के बाद जो इसमें और लोग संलिप्त हैं, माफिया हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किस जगह से बरामदगी हुई है सर एग्जैक्टली? वो बकुआरी है, राजनगर थाना क्षेत्र का बकुआर जी। वहीं पे इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को सर। राजनगर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और ऐसा लगातार हम लोग यही कोशिश होती है कि जो भी इस तरह का कार्य करते हैं उनके ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करें और ये चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी 18 दिसंबर को बेनीपट्टी नगर पंचायत में सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि बेनीपट्टी अनुमंडल के 22 वार्डों से कुल 24 पदों के लिए 154 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके भाग्य का फैसला 18 दिसंबर को मतदाता करेंगे। बेनीपट्टी में नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पूर्व तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। रविवार को मतदान होना है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा चलाए जा रहे प्रचार प्रसार शुक्रवार की शाम 5 बजे थम गया। चुनाव प्रचार थमते ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने हेतु मतदाताओं को रिझाने में जुट गए थे। उधर प्रशासनिक स्तर से भी तमाम तैयारियां पूर्ण होने के बाद शुक्रवार को लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में बने डिस्पैच सेंटर पर पोलिंग पार्टियों का पहुंचना शुरू हो गया है। डिस्पैचिंग सेंटर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व कर्मियों द्वारा पोलिंग पार्टी का मिलान किया गया। इसके साथ ही एसडीएम अशोक कुमार मंडल की उपस्थिति में मतदान सामग्रियों को पैक कराया गया। शनिवार की सुबह सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि नव गठित नगर पंचायत बेनीपट्टी के कुल 22 वार्डों के वार्ड पार्षद पद के अलावा एक मुख्य पार्षद व एक उप मुख्य पार्षद सहित कुल 24 पदों के लिए कुल 154 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 18 दिसंबर को नगर पंचायत क्षेत्र के 37 मतदान केंद्रों पर कुल 26,437 मतदाता करेंगे। वहीं मतगणना के लिए मधुबनी आरके कॉलेज को चिन्हित किया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम
ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता
आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बीते गुरुवार की रात हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार से एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी होने की घटना सामने आई है। इस दौरान हजारों के जेवरात पर चोरों के द्वारा हाथ साफ किए गए। हालांकि इस मामले को लेकर दुकानदार के द्वारा अभी तक स्थानीय थाना पुलिस को किसी प्रकार की लिखित आवेदन नहीं दी गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार स्थित एक ज्वेलर्स से हजारों रुपए की जेवरात की चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार की रात की है। जयनगर निवासी ज्वेलर्स के मालिक पिंटू सिंह ने बताया कि गुरुवार की रात ज्वेलर्स को बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार की सुबह जब दुकान खोला तो देखा कि दुकान के पीछे का एक दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने रिपेयरिंग के लिए ग्राहकों के द्वारा दिए गए कुछ जेवरात की चोरी कर ली थी। दुकानदार ने बताया कि तिजोरी पूरी तरह सुरक्षित है। तकरीबन 20,000 के जेवरात की चोरी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और घटना का जांच पड़ताल किया, जहां दुकानदार ने मामूली चोरी की बात बताते हुए किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे दीवार तोड़ करके कुछ भर भंठा वाला सामान लग गया, इसमें कुछ गया नहीं है मेरा। थोड़ा 10-15 हजार रुपया का भर भंटी वाला ग्राहक का सामान था, वही गया और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू सिंह। घर का उमगांव? जयनगर। जयनगर घर। आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं? जी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत एसएसबी अधिकारियों ने मधवापुर में कैंप का आयोजन किया। इस दौरान किसानों को मशरूम की खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। कैंप के अधिकारियों ने मधवापुर कैंप में किसानों को मशरूम खेती करने की ट्रेनिंग दी। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत बीडीओ राजेश कुमार और थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए उत्साहित किया। प्रधान प्रशिक्षक पप्पू कुमार ने मशरूम उत्पादन के लिए जमीन की तैयारी, मौसम, बुआई, सिंचाई, प्रबंधन व बाजार के बारे में विस्तार से बताया। वक्ताओं ने मशरूम की खेती से होने वाले औषधीय लाभ के बारे में भी किसानों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन 48वीं वाहिनी एसएसबी जयनगर के बैनर तले किया गया। मेजर डॉक्टर सुनैना सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौके पर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी साझा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी साझा करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की समूची प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद अहम है। विशेषकर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और एक एक मत का महत्व समझते हैं। ऐसे में सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हो, यह सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिला मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जिले में लिंगानुपात के सापेक्ष महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने अपेक्षा जताई कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा सभी मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल एजेंटों को जल्द से जल्द नामित कर लिया जाएगा, जिससे निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप सौराठ पंचायत के पोखरौनी चौक पर निर्मित यात्री शेड का जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। रेका प्रखंड मुख्यालय से सटे सौराठ पंचायत के पोखरौनी चौक स्थित यात्री शेड जिला परिषद सदस्य उमर अंसारी के सौजन्य से बने यात्री शेड का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने किया। यह कार्य विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में किया गया।
गौरतलब है कि यह योजना कस्टम राज्य के वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 उमर अंसारी के कर कमलों द्वारा अनुशंसित यात्री सेट का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने किया, जिन्हें मिथिला रीति रिवाज के अनुसार मौके पर पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। बिंदु गुलाब यादव के साथ अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। और भी योजनाओं का उद्घाटन ऐसे ही हम करेंगे जो हमारे पार्षद जी अनुशंसा करने वाले हैं आप लोगों के बीच, उसकी स्वीकृति भी एकदम निश्चित हम करेंगे। और हम चाहते हैं ऐसी योजनाएं जो 50 नहीं कम से कम 500 लोगों को लाभ दिला सके, ऐसे लोकेशन पे बने। इसके लिए पूरा समर्थन है मेरा इनके साथ, आप लोग का आशीर्वाद है, इसलिए आज सक्सेसफुल भी हो पाया है। आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाती है, एक उद्घाटन के बहाने से ही काफी लोगों से परिचय पात भी हो जाता है, इसलिए आप लोग की फायदा है कुछ छे ना उद्घाटन भेल कि एहि चीज के जो उद्घाटन भेल आए तो अहाँ सब कते खुशी देखा जाए क्या सर फायदा है ना आम पब्लिक को बढ़िया बनले कि नहीं काम में कतो गड़बड़ी है तो से बताओ ना। बहुत खुशी की बात। पहले लोगों को बारिश में या धूप में इधर उधर रहना पड़ता था, तो कहीं न कहीं इससे निजात आपके स्थानीय जो जिला पार्षद हैं उनके थ्रू जो इस योजना का शिलान्यास हुआ, कहीं न कहीं ये अच्छा पहल है। ऐसा निर्माण में की अपन ऐसा की सुविधा है आवाला टाइम में आम पब्लिक के बजियो ना केना खुशी के माहौल है या बनले बढ़िया बनले आज यात्री के लिए बढ़िया है। जी सर 10 आदमी के बैठक के लिए बनले कुछ है ना जरूरी था, ऐसे बहुत नाराज चले छी अपन। अरे वाह। ग्रामीणगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम हम अपने घर के सदस्य, सबसे करीबी सदस्य पार्षद जी उमर जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना नेक कार्य किया है। आपने सही कहा, बाकी पार्षदों का अगर आप लोकेशन देखिएगा किसी भी योजना का, इतना प्राइम लोकेशन नहीं है। ये भले रेखा का पंचायत में बन रहा है, लेकिन सौराठ वाले ही नहीं, अगल बगल हाईवे एनएच से जितने लोग भी जाएंगे, इन्हीं को भी अगर जो पहचानते हैं कि हाँ उमर जी का है, या आगे 2 मिनट का आराम करने के लिए, बैठने के लिए जरूर एक जगह बन गई है। तो ग्रामीणों के साथ साथ अगल बगल की मधुबनी में कोई भी प्रवासी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। सभी के लिए इन्होंने एक बहुत नेक कार्य किया है कि समय रहते यहाँ पे एक योजना ऐसी बना दी है जिसका लाभ मेजोरिटी लोगों को हो सकता है। ऐसे ही आप लोगों ने अपना नेता गलत नहीं चुना है, नेता सही चुना है, इसलिए योजना भी सही जगह पे मिली है आप लोगों को। पंचायत का ही हमारा रहिका पड़े है, लेकिन मानवीय हम सब सौराठवासी जब कई जगह से होइ छी तैसा कम रहिका पंचायत लोग के हम लाभान्वित होइ छै। त्या सबसे पहले हम ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा परिसर में आयोजित 5 दिवसीय स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख प्रखंड रीता कुमारी ने की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा के परिसर में 5 दिवसीय स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधान फैयाज अहमद ने किया। प्रशिक्षण शिविर भारत स्काउट और गाइड मधुबनी के सौजन्य से किया गया था, जिस शिविर में मध्य विद्यालय नाहस खंगरैठा, हरिजन विद्यालय सहित कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिविर में एकता, अनुशासन, लेजियम, पीटी, व्यायाम सहित कई प्रकार के फिजिकल प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के माध्यम से आपदा प्रबंधन से संबंधित बाढ़, अकाल, भूकंप, सर्पदंश सहित कई आपदाओं के समय बचाव व उपाय के संबंध में प्रशिक्षण दी गई। प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कई आसन भी सिखाए गए। वहीं प्रशिक्षक अरविंद कुमार, दिलीप कुमार महतो ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को बांधने, रस्सी लगाने जैसे कई उपायों को बताया। वहीं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारी विस्तार से दी गई। इस मौके पर प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभागियों को प्रमुख रीता कुमारी ने पुरस्कृत कर उन्हें हौसला अफजाई की और आगे भी इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा लेने को कहा। इस मौके पर समाज सेवी मदन यादव, अमित कुमार, प्रमोद झा, सुरेश चौधरी, उषा कुमारी, विभा देवी, सतीश कुमार मिश्र, नागेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर विजय चंद्र घोष सहित कई लोग उपस्थित थे।
में जो किस तरह का कार्यक्रम है? ये पूरे जिला में जो है स्काउट और गाइड का चक्रा अनुसार कार्यक्रम चलता है उच्च विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और यहाँ ये शिविर जो है 12-12-22 से 16-12-22 तक ये शिविर चल रहा है। उसी का ये समापन समारोह है। कितने तरह का इसमें कार्यक्रम होता है? इसमें बहुत तरह का कार्यक्रम होता है। खास तौर से बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे व्यायाम किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुश्किल हालात में जिस समय बच्चा कोई फंस गया हो, बहुत सारी समस्याओं से घिर गया हो, आपदा हो, आफात हो, और उस समय हम कैसे बच सकते हैं या कैसे किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे हम घर के अंदर है और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। हम रास्ता चल रहे हैं, किसी का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और कोई संसाधन हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उसको जो है मदद पहुंचाएंगे। तो बच्चे जो है इसमें सीखते हैं कि अपने बेल्ट से, अपने शर्ट से, अपने दुपट्टा से उसको कैसे स्ट्रेचर बनाते हैं और उस स्ट्रेचर के सहायता से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसको जान बचाने का काम करते हैं। संबंधी बहुत सारी समस्याएं का निदान हो सकता है बच्चों के माध्यम से। जी। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, नीला रंगे गगन। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7962-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए
स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित डाक बंगला परिसर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 10 वर्षों के भीतर जिस प्रकार अपने ईमानदारी से कार्य करते हुए जनता का दिल जीत चुकी है, उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ही सरकार होगी, क्योंकि बहुत कम समय में ही पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ही देश का भविष्य है। ये बातें हरलाखी के उमगांव स्थित डाक बंगला परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन ने कही। मौके पर पार्टी के हरलाखी विधानसभा प्रभारी सह जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष गणपति चौधरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी की सरकार पहले दिल्ली में हुई, फिर पंजाब में, साथ ही MCD के चुनाव में भी केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी की बम्पर जीत हुई है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से सभी तैयारियां चल रही है। पार्टी के द्वारा बिहार चुनाव प्रभारी भी बना दिया गया है। जमीनी स्तर पर संगठन को और भी मजबूत बनाया जा रहा है। इस दौरान मौके पर बेनीपट्टी प्रभारी ललित राम यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर हर्ष व्यक्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है जो आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से हम लोग हैं यहाँ, तो कितने कम समय में इतना ज्यादा ख्याति प्राप्त कर चुका है इस देश में, तो आज महज 10 वर्ष में ही ये राष्ट्रीय पार्टी बन गया। पहले तो सिर्फ दिल्ली में इनकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद पंजाब सरकार हुई और दिल्ली MCD में भी बम्पर जीत हुई है। इन सब बातों से इतनी खुशी है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं इतने खुश हैं कि अब निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है कि अब आने वाला समय आम आदमी पार्टी का ही समय है और उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है वो बहुत बड़ी काम है और जिसे भूलने से भुलाया नहीं जा सकता है। और उसी काम के बदौलत अब हम पूरे देश में अपनी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इसी के संदर्भ हम यहाँ मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा में उमगांव ब्लॉक में हम लोग जो है सो आज ये कार्यक्रम करने जाए। बिहार के लिए क्या सोच रही है आपकी पार्टी? बिहार में तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारी इस पार्टी की, क्योंकि बिहार की जनता त्रस्त है। कोई ऐसा आवे जो से हमारी पिंड छूटे और सही राह पे हम लोगों को ले चले। यहाँ के जनता को जो अगला चुनाव आम आदमी पार्टी यहाँ से लड़ेगी? निश्चित रूप से लड़ेगी, क्योंकि उसका एक सबूत है जो चूंकि इससे पहले ये चीज नहीं था, लेकिन इस बार की जो यहाँ की एक प्रकार से कहिए जो संगठन तैयार हो रही है पूरे बिहार में, उसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चुनाव प्रभारी भी बना करके दिल्ली से भेज दिया गया है। अजय यादव जी यहाँ के बिहार चुनाव प्रभारी के रूप में आए हैं, तो चुनाव प्रभारी बनने का अर्थ ही है, स्पष्ट हो जाता है कि अब जो भी चुनाव होगी उसमें बिहार में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा मुख्य मुद्दा बिहार में चुनाव का? बिहार में चुनाव का मुख्य मुद्दा सबसे बड़ी है यहाँ की शिक्षा, जो शिक्षा बदहाली की अवस्था से गुजर रहा है। दूसरी स्वास्थ्य की समस्या इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण आज हर घर के बदौलत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सामने स्थित ब्रह्म बाबा स्थान परिसर में हर वर्ष की भांति नवाह यज्ञ पूजन का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। राजनगर प्रखंड के सामने स्थित ब्रह्म बाबा स्थान पर बीते कई वर्षों से नवाह यज्ञ पूजन का आयोजन होता रहा है।
आयोजन समिति के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में व समाज के सहयोग से सुंदर ढंग से यह कार्यक्रम होता है। 16 दिसंबर को कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के नेता व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद द्वारा कलश यात्रा का उद्घाटन व शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि पूजा अर्चना, नवाह एवं यज्ञ हवन से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्हृदय में आत्मीय सुख पहुंचती है। व्यक्ति भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है, मन पवित्र हो उठता है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और समाज के समस्त लोगों का कल्याण होता है। यह कलश यात्रा ब्रह्म बाबा स्थान से होते हुए स्टेशन रोड से चांदनी चौक होते हुए गांधी चौक और फिर चट्टी रोड होते हुए राजनगर राज कंपाउंड के तालाब में जल भरकर यज्ञ स्थल पर सभी कलश यात्री पहुंचे व नवाह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पुजारी यदुवीर ठाकुर, रविंद्र ठाकुर, प्रणव झा, राम नारायण पूर्वे, नीर देवी, आरती, दीपा, रोशन, सतीश, आलोक, रुद्र, राकेश, शिवम व समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 18 दिसंबर को मधुबनी के 4 नगर पंचायत बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास एवं घोघरडीहा नगर पंचायत पर मतदान होगा। गौरतलब है कि सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान जारी रहेगी, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मधुबनी जिला भर के कुल 62 वार्डों के 107 मतदान केंद्रों पर कुल 70,843 मतदाता इसमें भाग लेंगे। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने 18 दिसंबर 2022 को होने वाले नगर पालिका चुनाव में सभी मतदाताओं को मतों का उपयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। गौरतलब है कि दिनांक 18 दिसंबर 2022 को जिले के नगर पंचायत बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास व घोघरडीहा के लिए मतदान संपन्न होना है। मतदान का कार्य 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक कुल 62 वार्डों के 107 मतदान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 70,843 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया जाएगा। इस निर्वाचन में मुख्य पार्षद हेतु 46, उप मुख्य पार्षद हेतु 29, वार्ड पार्षद हेतु 322 प्रत्याशियों का भविष्य मतदाताओं द्वारा तय किया जाएगा। गौरतलब है कि मतदान की प्रक्रिया के बाद सभी ईवीएम को रामकृष्ण महाविद्यालय में बने वज्र गृह में सुरक्षित रखा जाएगा, जहां 20 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 8 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण में जिले के सभी 4 नगर पंचायतों के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बताया कि पीसीसीपी, सेक्टर, जोनल, सब जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी व बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मतदान के दिन क्विक रिस्पांस टीम पूरी सक्रियता से मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सजग होकर कार्य संपादित करेंगे। सभी निकायों, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम पूरी सक्रियता से कार्य संपादित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने चुनावी व्यस्तता के बावजूद भी परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुना। इस दौरान कुल 101 परिवादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जहां मौके पर न सिर्फ उनकी शिकायतों को सुना गया बल्कि कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं अन्य मामलों को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। चुनावी तैयारियों की व्यस्तता के बावजूद जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले भर से आए परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उनसे मिलने आने वाले परिवादियों के द्वारा की जाने वाली शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही। उसके बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें व घरेलू प्रताड़ना से संबंधित मामले शामिल थे। इस परिप्रेक्ष्य में
101 परिवादियों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायतें रखी। मधेपुर प्रखंड के बाथ की रहने वाली राजकुमारी ओझाई ने शिकायत की कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी निजी जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। खुटौना प्रखंड के जठी चतुर्भुज पिपराही की सरस्वती देवी ने दबंगों द्वारा उनके घर के रास्ते को अवरुद्ध कर देने की शिकायत की। खजौली के एक डारा निवासी बवन कुमार द्वारा गांव के तालाब के मिटते अस्तित्व के रक्षा की गुहार लगाई गई। पंडौल की शांति देवी ने आवेदन देकर विपक्षियों द्वारा जान माल की रक्षा की मांग की। रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले बासिंदों ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की है कि रेलवे स्टेशन के समीप ऊपरी पार पथ के नीचे जुआरियों और नशेबाजों द्वारा अड्डा बना लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में कड़े कदम उठाए जाने की मांग की। राजनगर प्रखंड के सतघारा पंचायत के वार्ड 8 के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से पंचायत के नल जल योजना में घोर अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गई है। बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया निवासी सत्यनारायण ठाकुर ने अपनी पुत्र वधू द्वारा घर से निकालने और प्रताड़ित करने की शिकायत की। मध्य विद्यालय खुटौना के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की गई। राजनगर के रामपट्टी की रहने वाली बसंती देवी ने शिकायत की है कि दबंगों द्वारा उनकी निजी जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना गया, बल्कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के जेपी कॉलोनी सुभाष चौक के वार्ड नंबर 28 व 29 पहुंचकर वहां के मतदाता व जनता से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेट मैच का उद्घाटन सप्ताह मीना बाजार वार्ड नंबर 10 में भी किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के जेपी कॉलोनी सुभाष चौक वार्ड नंबर 28 व 29 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से मुलाकात कर वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही उन शिकायतों के जल्द निष्पादन की भी बात कही। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे वह सप्ताह के मीना बाजार स्थित क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 10 में आयोजित क्रिकेट मैच का उद्घाटन करते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया, साथ ही खिलाड़ियों का भी हौसला अफजाई किया। इस दौरान मौके पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। कैसा मेयर देखना चाहते हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? इनसे बढ़िया कोई मेयर है? उम्मीदवार है? हमको क्या दिखाई देगा? आप लोग बताइएगा ना, जनता बताएगी ना। आप तो हर जगह फील्ड में जाते हैं ना। हम लोग तो नहीं बता सकते हैं कि कैसा मेयर, आप लोग बताएंगे। एक ही नारा है, अरुण राय, उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं। अरुण भैया बोले हैं 80%, उनको खुद अंदाजा नहीं है। 100 में 100 इनका ही आएगा। अच्छा, 100 में 100 एकदम। और हम लोग तो वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? नारायण यादव। क्या देख रहे हैं आगे जो चुनाव होने वाला है, उसमें कोई ऐसे मेयर लग रहे हैं जिनमें कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनमें लग रहा है कि क्वालिटी है मेयर बनने का? अरुण बाबू के सिवा तो और क्वालिटी है नहीं। जो अपना सब कुछ लगा देते हैं दूसरे के लिए, उससे बेहतर कौन हो सकता है? आज के देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। आज ये सब कुछ से संपन्न व्यक्ति है। आज जो भी कोई आएंगे वो पहले अपना बनाएंगे, इसके बाद विकास करेंगे। और इनका विकास, अपना विकास नहीं देखना है, समाज के विकास, मोहल्ले का विकास सबसे पहले उनको देखना है। और उसमें अपने तरफ से उसको कुछ लगाना पड़ेगा तो लगा सकते हैं, वो व्यक्ति सक्षम है। मतलब लग रहा है कि अगर आएंगे इस पद पे तो काम करेंगे। काम भी करेंगे, 100% आएंगे ही, नहीं आने का सवाल कहाँ है? सवाल ही नहीं है। नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। घूस भी ले लिया गया, 50,000 25,000 सुनते हैं। कितने पर वारंट है, कितने मर करके ऊपर भी चले गए जटाशंकर झा, जो क्लियर बात है। उस समय में कमिश्नर को खरीद कर करके नेपाल काठमांडू ले जाकर करके खिलाता पिलाता था, रसमलाई सब, और चुन कर करके वहां का गलती बनता था, चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जो है वो लोग क्या करते थे, सब पैसा जो है खते बजा ले लिया करते थे। आज तक लिंटर हो गया, कुर्सी बना हुआ है, हमारे गरीब को उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी।
आज हम हैं मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में और वार्ड नंबर 21 का ये है मंसूरी टोला। काफी पिछड़ा हुआ इलाका था। पहले ये भौवारा पंचायत में था, लेकिन अब नए विस्तारित नगर निगम में भौवारा पंचायत को लिया गया है। उसमें ये मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में आ रहा है, जो 13 नंबर रेलवे गुमती के नीचे है। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ का हाल, पहले क्या स्थिति थी, अब जो नगर निगम हुआ है तो लोगों को नए मेयर, डिप्टी मेयर और उनके होने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें हैं। पहले की जो विकास की स्थिति थी और अब की जो विकास की स्थिति होगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आइए यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। चूंकि ये इलाका जल जमाव से भरा हुआ रहता था। फिलहाल तो इस सड़क को जो है पीसीसी सड़क में स्थानीय विधायक और मधुबनी के जो विधायक है समीर कुमार महासेठ और मौजूदा कैबिनेट में उद्योग मंत्री हैं, हमको आने के बाद पता चला कि उनके कार्यकाल में ये सड़क का पीसीसी हुआ है। हम नगर निगम पर बात करेंगे, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है नहीं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शुएब। इस बार आप लोग पहले भौवारा पंचायत में थे, अभी नगर निगम में है, आपका वार्ड नंबर 21 है जी। इस बार जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? हमारे यहाँ तो बस यही सब लोगों का इरादा है कि जो हमारा देख रेख करे। हमारे गांव शहरी क्षेत्र हुआ है, इसमें जो कमियां हैं उसमें उसको अच्छी तरीके से जो है सो, कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि शहरी क्षेत्र हो गया है और शहरी क्षेत्र होने के बाद जो है सो इसमें क्या चीज़ का जो है सो हम लोग को पूर्ति होना चाहिए। तो ये सब चीज़ की जानकारी भी अभी बहुत लोगों को नहीं है। इसके लिए जो है सो जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है इस सब का। विकास से ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका था और जिला मुख्यालय से सटा हुआ है जी। इसमें तो जो है सो ये गांव का क्षेत्र था ना, और गांव जो है सो यहाँ तो सब लोग मजदूर टाइप के हैं, तो इसलिए लोगों को जानकारी नहीं रहता है, नहीं है। इसकी वजह से जो है सो यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है जी। चूंकि इलाका पिछड़ा हुआ है, पहली बार शहर में प्रवेश किया है, जैसा शुएब चाचा बता रहे थे। आप ये बताइए कि यहाँ इस गांव की क्या स्थिति है? पहली बार आप लोग शहर में आए हैं और मतदान करेंगे, कैसे लोगों को चुनेंगे अपने मेयर में, डिप्टी मेयर में और पार्षद में? कमिश्नर में जो हो गया आपको पन्ना जी, डिप्टी मेयर में हो गया बब्बू सिंह, मुखिया रह चुके हुए हैं, और मेन मेयर में जो है ना, मेयर जो होते हैं अरुण हवाजी है, उन्हीं को दिया जाएगा, जबकि मेरे ख्याल से समझ ना। और दूसरी बात कि डिप्टी मेयर के लिए जो है से इस गांव का आदमी जो वोटिंग करने जा रहा है, से एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है कि साढ़े तीन साल से हमने पानी चला रहे हैं, नल जल योजना, जिसमें जो भी खर्च हुआ है तो मुखिया जी डील किए हैं बब्बू सिंह, और हमने पेट बांधकर 3.5 साल से पानी चला रहे हैं। दूसरी बात, न हमको सरकार देती है पैसा, न पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है। जो भी खर्च हुए 3 साल 3.5 साल में, वो मुखिया जी बब्बू सिंह वो डील किए हैं, आज तक डील करते हुए हैं। 35 रुपया महीना का जो स्लिप काटते हैं जी, अभी नहीं, हम नहीं काट रहे हैं, नहीं स्लिप नहीं मिला हमको। आपको नहीं मिला है जी? नहीं। और जो आपका इलाका काफी पिछड़ा हुआ है जी। अब जाकर के ये यहाँ घुटने भर पानी लगी रहती थी, अब जाकर के ये सड़क पीसीसी है, शहर में आप आए हैं, तो चूंकि बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो उस हिसाब से आप बताइए कि विकसित गांव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जिसमें जो है से जो काम कर चुके हैं डिप्टी मेयर मुखिया जी, उनका फील्डिंग बना हुआ है, और नया में आए हैं अरुण हवा जी, उनको भी भाषण देखे करीब करीब ठीक लगा है। तीसरा में 2 साल से जो है से पन्ना जी जो है बहुत मेहनत किए हैं, और गरीब सबको घरे घरे जाकर देखे, जहाँ तक उससे बन सका है। पन्ना बीपीएल परिवार नहीं, पन्ना आपको कमिश्नर वार्ड कमिश्नर समझ ना, तो जो है ना बहुत काम किया, 2 साल से बहुत मेहनत किए हैं, और ऊपर वाला से दुआ है कि उसको कामयाबी मिले। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद मेराज हुआ। ये मेराज साहब हैं, चूँकि शिक्षित हैं, जागरूक लोग हैं, इसी इलाके से आते हैं। ये इस इलाका में शिक्षा की भी कमी है, इस इलाके में उस हिसाब से नहीं है, चूँकि माइनॉरिटी का इलाका है। पहले पंचायत में था, अब नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में है। और जिस हिसाब से शहर का बनावट है,
और शहर से सटा हुआ इलाके होने के बावजूद ये विकास से कोसों दूर है। तो अब जो नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जो चुनेंगे, आप लोग किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? देखिए, बहुत लोग आते हैं, विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन धरातल पर विकास कोई करते नहीं है। सिर्फ जो है ना हवा हवाई में लुटा देते हैं, कागज पे ही रह जाती है वो। इस बार हम लोगों ने ठाना है कि जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस बार शाहजहां अंसारी को वोट देना है, विकास करवाना है मेयर पद पर। जी। और क्या आप इलाके में चाहते हैं? चाहते हैं इस इलाके में रोड हो, लोग शिक्षित बने, स्कूल हो, यही सब चाहिए। नल हो, लोगों को व्यवस्था सही से मिले, हर चीज़ की जो सरकारी व्यवस्था होती है वो मिले, उसका लाभ मिले हमारे वार्ड की जनता को। यही उम्मीद चाहेंगे मेयर से, आने वाले जो मेयर हैं। जी जी बिल्कुल। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, आप ये बताइए कि इस इलाके के बारे में, और विकास नहीं हुआ, और आने वाला जो नगर निगम चुनाव है उसमें किस हिसाब के आप पार्षद को, मेयर, डिप्टी मेयर को और मेयर को कैसे लोगों को चुनेंगे जो इलाका विकसित हो, स्कूल हो अच्छा सा, जहां आपके बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें? बताइए किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? जैसे कि हम तो देख रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा योगदान जो है सुपन्ना भाई दे रहे हैं इस गांव में पार्षद के इसे, और हम लोग उसी को चुनेंगे कमिश्नर में। जी, हम लोग जो है सामाजिक एकता बनाकर किसी को वोटिंग करेंगे। क्या समाज में एकता नहीं है क्या? और भी मजबूत बना के करेंगे उसको। जी, जो मान लीजिए इधर उधर है सबको मिलाकर उसी को हम जो है कमिश्नर चुनेंगे। और डिप्टी मेयर में तो फिलहाल अभी सोचे नहीं है, देखेंगे समय, उसके बाद बाबू सिंह का नाम आ रहे हैं गांव में, तो देखेंगे अच्छा लगेगा तो उन्हीं को दिया जाएगा। और मेयर में अरुण सर को ही वोटिंग करेंगे। आपके इलाके में स्कूल नहीं है, कभी आप सोचा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल तो है सर गवर्नमेंट का, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा में सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कैसे सही होगा ये? उसमें कुछ जो है टाइट होना चाहिए कुछ टाइट पढ़ाई में। जी, इसीलिए बच्चा सब बहुत लापरवाही से घूमता है, इधर उधर खेलता रहता है। देख रहे हैं कुछ गार्जियन में भी कमी है और कुछ शिक्षक में भी कमी है। जी, चलिए हम बोल रहे। एक बुजुर्ग चाचा हैं यहाँ, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि चाचा जयीफ हैं, इस इलाके के बारे में बताएंगे। उसके बाद भी जो और लोग हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर कर रहे हो या राजनीतिक स्तर पर कर रहे हो, बताइए चाचा क्या स्थिति है यहाँ का, खुल के बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, चौदह मुंशी टोला के वासी हम हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ था तो इसमें कोई भी आदमी हो, कोई मदद गांव में नहीं किया। एक पन्ना ऐसा आदमी है जो गरीब रहते हुए गांव वाले को आटा और क्या कहते हैं वो राशन कार्ड वगैरह सब बनवा दिया ये, और हमेशा दुख दूर में लाइट फाइट में हमेशा सहयोग दिया ये अपना। अभी अभी हम लोग के नज़र में आया अरुण राय, उनका भी यहाँ पर हम लोग मीटिंग करवाए थे, पूरा गांव का सहयोग था उसमें, काफी भीड़ थी उसमें, और लोग मन बनाए हुआ है कि अरुण राय को वोट दिया जाए। उनके बारे में प्रशंसा सुन चुके हैं, बहुत जगह मदद कर चुके हैं, कब्रिस्तान में भी 50,000 रुपया दी है मिट्टी करने के लिए, और भी उस आदमी को मदद करते हैं वो। दूसरा मीटिंग हम लोग जो बाबू सिंह का किए थे डिप्टी मेयर का, वो सही बात है, नल जल योजना उसी का चल रहा है, ये पानी भी दे रहा है, कुछ मरम्मत का भी वो अपना आलम जो है 3 साल से करवा रहा है। तो मन तो बना हुआ है कि 3 आदमी को वोट देना है विकास के लिए, क्योंकि हम लोग को मन बन गया है कि एकदम अरुण राय को देंगे, पन्ना को देंगे और बाबू सिंह को देंगे। इससे पहले विकास यहाँ दिख रहा था कि नहीं? पहले तो बहुत कुछ हुआ, तो समीर महासेठ जो है जो हम लोग उसको जीता है ना, तो बहुत दिन तक लटका हुआ रहा रोड, लेकिन बार बार हम लोग जाते थे उनके पास, समीर जी के पास, तो कहा कि ठेकेदार के मामला में फंसा हुआ है मामला इस्लाम, तो हो जाएगा, लेकिन इधर आकर के ये काम को अंजाम दिए हैं, तो थोड़ा हम लोग को राहत है कि अब रोड कुछ हो गया है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा है। चाचा, सड़क तो बन गया, नल जल हो गया, नाली का व्यवस्था हमको नहीं, नाला वो कहा था पन्ना, ये अरुण राय कहा था कि हम नाला भी बनवा देंगे। अच्छा, हम जीतेंगे तो नाला बनवा देंगे, इसमें शक नहीं है। गली कुची का जो रोड है वो भी बनवा देंगे, उतना तो आश्वासन दिया है। अब देखिए कहाँ तक खरा उतरता है, जीतने के बाद ही ना कोई बात होगा, बाद ही पता चलेगा। कुछ और हाँ उनसे भी लेंगे, कुछ और नौजवान हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ, इधर आइए। मेरा नाम मोहम्मद जफर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं?
यहीं के रहने वाले हैं। बताइए इस इलाके के बारे में आप बताइए। आप तो लग रहा है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। जी जी बिल्कुल। शिक्षा से कोसों दूर यहाँ बच्चे इसी तरह बदहवास घूम रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों दूरी है इतनी? सर पहले तो ये गांव में मतलब आती थी ये जगह, और अभी शहरी क्षेत्र में गई है, तो उसके हिसाब से विकास होना चाहिए शहर के हिसाब से, और शिक्षा में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। और यहाँ जो भी स्कूल वगैरह जो भी है वहाँ के टीचर को भी टाइट करना चाहिए थोड़ा, और बाकी सब सही होना चाहिए, नाला वगैरह बनना चाहिए। अच्छा, आप तो शिक्षित हैं, जागरूक हैं, किस हिसाब के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का चुनाव हो जो आपके इलाके के साथ साथ शहर का विकास हो, बताइए आप। जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो काम अच्छे स्तर पे करे और बाकी सब कुछ अच्छा करे, यही हम मतलब अनुमान लगाते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करा है, अभी जो भी पार्षद हुए हैं और जो मेयर बनने वाले हैं लगभग सभी के बारे में जानकारी है। जो अच्छे स्तर पे काम करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे। अभी वेट एंड वॉच में है। जी जी। और मेयर में मोहम्मद शाहजहां अंसारी जी हैं, जिनके लिए मतलब उनका काफ़ी उनके बारे में सुने हैं, दरिया दिली बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग करते हैं, तो उनका भी आने का, उनको भी मौका देना चाहिए। एक और नौजवान है, इसके बाद हम मिलेंगे इस इलाके में जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उनसे भी हम समय लेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा इमरान नाम हुआ। क्या शहर में इस बार नगर निगम चुनाव हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के सामाजिक स्तर पर आप जागरूक रहते हैं जी। इस बार मधुबनी शहर को नगर निगम में तब्दील किया गया है, विकास को लेकर के क्या सोचते हैं आप? मधुबनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से आप जूझते हैं, और कल को वो समस्या ना हो उसके लिए किस हिसाब के मेयर को आप चुनेंगे? मेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके हर गली को भी पक्का कर देंगे। वो मेयर नहीं चाहिए जो जीत करके जाएंगे और अपने घर जेब भरने का कोशिश करेंगे। वो मेयर हमको नहीं चाहिए मधुबनी में। मेयर ऐसा चाहिए जो नल पे बात हो, जो स्कूल पे बात हो, जो बच्चे के भविष्य का बात करता हो, जिन पे कोई दाग धब्बा एक नहीं हो, उनको हम लोग इस बार चुनेंगे। मधुबनी का जनता इस बार जागरूक हुआ है और नौजवान का सहयोग रहेगा। जो मेयर अच्छा रहेगा उनको हम लोग चुन के लाएंगे इस बार नगर निगम में। अच्छा, अली भाई यहाँ है, चूँकि 2-3 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, कामयाबी नहीं मिल पाई है, मुखिया का भी चुनाव लड़े हैं, सामाजिक कामों में रहते हैं। क्या लग रहा है मेयर चुनाव में इस बार? आप तो मधुबनी के मजे हुए इस इलाके के खिलाड़ी हैं। जी 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 जी। देखिए, हम तो जितने मेयर प्रत्याशी है मैं उनको अपना बधाई देता हूँ मोहम्मद अली की तरफ से, और मोहब्बत से इस चुनाव को जीते। हम उसमें सहमत है, आपस में भाईचारा बना के रखें, और जो भी मेयर आएंगे हम उनको मोहब्बत करते पेश आवेंगे। जो बात है किस्मत में खुदा लिख दिया होगा कौन मेयर बनेगा, जिसका नेचर सही होगा वो इंशाल्लाह वो बनेगा ही मेयर। हमारे समाज में अब एक पहले तो हम लोग पंचायत में थे, भवारा पंचायत में, और बब्बू सिंह मोहरा मुखिया थे, जो भला या बुरा अच्छा काम किए। कहने का मतलब है लोकसभा से लेकर विधानसभा की समस्या हमारे मधुबनी जिला के अंदर में बहुत ज्यादा है। अशोक यादव ने एमपी चुना यहाँ का जनता ने, हमारा मधुबनी जिला का। आज तक मधुबनी में नजर कहीं नहीं आया कि जो है ना कभी समाज के लिए और हमारे जिला के लिए सोचता। सबसे पहली बात समस्या हमारा है कि 13 नंबर गुमती पर जो हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं दम तोड़ देता है, और इतना जाम पड़ता है, ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना सका। मंगरपट्टी में बन रहा है ओवर ब्रिज, बन रहा है, आप सुन रहे हैं, बन रहा है। इधर सोचे थे कि इनका हो गया पास, अब मंगरपट्टी से अब जयनगर चला जाए, उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरी नंबर है पानी का समस्या। हम लोग को थोड़ा भी बारिश होता है तो हम लोग को चकदा मंसूरी टोला डूब जाता है। दूसरा नंबर है कि हम लोग भी किसान का लड़का है, 6-7 बीघा जमीन अपने पास है, जो मखाना सिंघाना में सड़ा हुआ रहता है, नहीं हो पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा मेयर बने कि ताकर के वासन कनाल का जो है काम हो, और काम होने के बाद हम लोग का जो है पानी का जाम खत्म हो जाएगा। इससे बीमारी भी गंदगी से फैलती है। दूसरा नंबर यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा जो जितना मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, और हमारा सबसे गुजारिश है कि मेयर भाई अपना आपस में प्यार और मोहब्बत से हर समाज में जाए, हर समाज में 45 वार्ड में जाए, अपने वोट मांगने का सब तौर तरीका है।
और उस तरीका से मांगे। आपस में जो है ना दंगा फसाद नहीं, जो ईमानदार होगा उसी को चुना जाएगा मेयर। किस हिसाब का मेयर चाह रहे हैं आप लोग? हम इस हिसाब से चाहते हैं कि आज जो है इससे पहले भी वार्ड कमिश्नर था और उस समय में कमिश्नर को खरीद कर करके नेपाल काठमांडू ले जाकर करके खिलाता पिलाता था, रसमलाई सब, और चुन कर करके वहाँ का अथी बनता था, चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जो है उन लोग क्या करते थे, सब पैसा जो है खते बजा लिया करते थे। आज तक लिंटर हो गया, कुर्सी बना हुआ है, हमारे गरीब को उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। और कितने आदमी को अब तक इंदिरा आवास के लिए इंतजार में है, घूस भी ले लिया गया, 50,000 25,000 सुनते हैं। कितने पर वारंट है, कितने मर करके ऊपर भी चले गए जटाशंकर झा, जो क्लियर बात है। हमको कहना है कि वैसा आपको इससे पहले जटाशंकर झा से थोड़े माने मतलब था? नहीं, मतलब नहीं, पंचायत में थे ना? पंचायत में थे, लेकिन हम लोग टाउन से सटे हुए हैं मधुबनी में, है ना। हम लोग तो नेता से जुड़े हुए हैं और कितने भागे हुए हैं यहाँ से, वारंट भी है उस पर, कुर्सी जब्ती है। कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा मेयर चाह रहे हैं कि हमारे गरीब को जो इंदिरा आवास हो, जो क्योंकि अब तो ऑफलाइन का जमाना था हम लोग के समय में, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। एक पैसा नहीं उनको घूस लेने देंगे और हर गरीब को खाते पर हम चाहेंगे इंदिरा आवास का पैसा, जो जनून इंदिरा आवास है। पहले हम देखे हैं पैसे वाला ही इंदिरा आवास ले लिए, कागजे पर पैसा मिल गया, पैसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसा मेयर हम लोग चुनेंगे ईमानदार, ताकि के मधुबनी जिला का विकास 45 वार्ड में गनगनाएगा। और उस मेयर को मैं बधाई दूंगा कि लोकसभा विधानसभा में उसको आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे, जो वैसा काम करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों की राय हम लोग जाने हैं, कुछ और लोग हैं, आप बताइए। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद बहुत बहुत इस नगर निगम क्षेत्र में आने से के लिए। मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह हो गया जी। कैसा विकसित मधुबनी चाहते हैं, सुंदर मधुबनी चाहते हैं, उसके लिए कौन से उपयुक्त मेयर उम्मीदवार हैं जिसको आप लोग चुनना चाहते हैं? और अभी तो इसे मेयर के लिए हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन अभी चुनाव के टाइम में सबकी नहीं अपना दावेदारी के लिए आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, नाला का व्यवस्था करेंगे, रोड का सही व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं किसको सिलेक्ट करना है, कौन काम करने वाला है। आपको क्या लगा, इस इलाके में तमाम उम्मीदवार दौरा किए जी, उसमें से कौन लगा? उसमें एक दो चेहरा ऐसा आया है जो सही माने में लगता है कि काम करेगा, लेकिन अभी देख रहे हैं अभी मामला भविष्य के गर्भ में आपके हिसाब से। जनसंवाद का सिलसिला यूं ही मेरा जारी रहेगा और लगातार हम हर एक वार्ड में 1 से 45 वार्ड तक जाएंगे, वहां की समस्या को देखेंगे, वहां के लोगों से रूबरू होंगे कि आखिर लोग सुंदर और विकसित मधुबनी बनाने के लिए किसको मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद को चुनेंगे। क्योंकि मधुबनी में जो समस्याएं हैं वो लगातार समस्याएं बहुत गंभीर है और उस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या वो जनप्रतिनिधि के